पाकिस्तान के चारों सूबे जलने लगे हैं। बलूचिस्तान में बस में बॉम्ब विस्फोट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी एयरफोर्स बमबारी कर रही है और सिंध में जल युद्ध शुरू हो गया। कराची से क्वेटा तक कोहराम मचा हुआ है। सिंध में सरेआम AK-47 से भीड़ पर गोलियों की बौछार कर दी गई। जनरल असीम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद पाकिस्तान के 50 मुस्लिम देशों से बड़ा झटका लगने की खबर है। मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान को तबीयत से धो डाला। जकार्ता में जनरल मुनीर को लगा 440 वोल्ट का झटका। फील्ड नहीं, फील्ड मार्शल मुनीर बन गया जियाउल हक। पाकिस्तानी जनरल और उसकी शैतान मंडली बदहवास हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी तानाशाहों को ऐसा दिमागी रोग दे दिया है जिसका इलाज तलाशने कभी चीन की दौड़ लगाई जा रही है, कभी तुर्की के अर्दवान से दवाई मांगी जा रही है, तो कभी मुस्लिम उम्मा से दुहाई दी जा रही है, मगर जनरल मुनीर की कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तानी कठपुतली हुक्मरानों को कोई भाव नहीं दे रहा। ताजा बेइज्जती का एपिसोड किसी और देश में नहीं, उस देश का है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान बसते हैं। इंडोनेशिया में पाकिस्तान रुस्वा हो गया है। मुसलमान देशों ने पाकिस्तानी चाल के चीथड़ों उड़ा दिए हैं। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने मिलकर पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे की हवा निकाल दी है। जकार्ता में OIC की संसदीय यूनियन की बैठक में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की मांग कर रहा था, जिसे इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने मिलकर पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे OIC में कश्मीर पर पाकिस्तानी एजेंडे की हवा निकल गई। भारत को घेरने के पाकिस्तानी हथकंडे की हवा मुस्लिम देशों ने निकालकर चीन और तुर्की को भी संदेश दिया है। खासकर तुर्की के अर्दवान को मुस्लिम देशों ने पाकिस्तानी चाल से सतर्क रहने की हिदायत इशारों में दे डाली है। अर्दवान एक शातिर लीडर है। जहां मुनाफा दिखता है वहां दाना डालते हैं, जहां घाटा दिखा वो पाकिस्तान से तौबा कर लेंगे। लेकिन चीन की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। असल में चीन पाकिस्तान की जुगलबंदी तानाशाही बुनियाद पर टिकी है। चीन का पाकिस्तान को खुले समर्थन का ऐलान। चीन ने थामी आतंकिस्तान की हिफाजत की कमान। चीन की राजधानी बीजिंग से आई इन तस्वीरों ने आतंकवाद को लेकर चीन का नजरिया दुनिया के सामने ला दिया है, और वो ये कि दहशतगर्दी को पालने वाले पाकिस्तान को कवर फायर देने के लिए चीन हमेशा खड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात पर दुनिया की नजरें थी, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान न सिर्फ घुटनों के बल आया, बल्कि इस दौरान पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जिन चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया गया वो भी नाकाम साबित हुए। इस दोहरी चोट से उबरने के लिए ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चीन का दौरा किया, और चीन ने भी पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करने का ऐलान कर दिया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को न सिर्फ अटूट दोस्त बताया गया, बल्कि चीन की तरफ से पाकिस्तान की रक्षा का संकल्प भी लिया गया। कहा गया कि चीन पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा पाकिस्तान के साथ है।
इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी पाकिस्तान की मदद की जाएगी। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को और मजबूत किया जाएगा। पाकिस्तान की आतंक नीति का पैरोकार बना चीन पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहा है। चीन हथियारों का सौदागर बनने के लिए जिस दहशतगर्दी को शह दे रहा है, उसकी आग में कोई भी सलामत नहीं रह सका है। जिन्हें सुपर पावर होने का घमंड था, आतंक ने उन्हें भी दहलाया है। फिर पाकिस्तान तो ऐसा भस्मासुर है जिसने सिर पर बारूदी कफन बांध रखा है। कुल 4 सूबे के इस मुल्क का हर सूबा जल रहा है। ये पाकिस्तान का सूबा सिंध है जो जल रहा है। जलाने वाले सिंध सूबे के लोग हैं। आग सड़क से होम मिनिस्टर के घर तक फैली हुई है। युद्ध जैसे ये हालात पाकिस्तानी जनरल और नया बना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर छिपा भी नहीं पा रहा है। पाकिस्तान की बर्बादी का नया एपिसोड इस कदर व्यापक होता जा रहा है जिससे इस्लामाबाद में भारी टेंशन हो गई है। पहले तस्वीरें देखिए, पड़ोसी देश में लगी आग के ताप का एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। तस्वीर नंबर 1, पाकिस्तान के सिंध सूबे के होम मिनिस्टर के घर में घुसकर भीड़ ने आग लगा दी। तस्वीर नंबर 2, पाकिस्तान के नौशहरों फिरोज की सड़कों पर उग्र हुजूम ने गाड़ियां फूंक डाली। तस्वीर नंबर 3, सिंध में शहबाज के पुलिस अफसरों को भीड़ ने दौड़ा कर पीटा। तस्वीर नंबर 4, सिंध सूबे में शहबाज और बिलावल भुट्टो की पार्टी में युद्ध का ऐलान। जनरल मुनीर ने जैसे ही खुद को फील्ड मार्शल का तमगा दिया, वैसे ही तानाशाही सल्तनत की झलक दिखने लगी। सिंध में पुलिस और उग्र प्रदर्शनकारियों की झड़प के दौरान का ये दृश्य जनरल मुनीर को चैलेंज है। हाथों में हाईटेक मशीन गन लेकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। भीड़ को निशाना बनाकर की गई फायरिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो गई हैं, जिसमें एक आदमी AK-47 जैसी दिख रही राइफल से फायरिंग कर रहा है। दूसरा आदमी पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। फायरिंग में कई राउंड मैगजीन खाली कर दी गई। जब एक आदमी थक गया तो दूसरे ने मैगजीन लोड कर खूनी खेल शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि सिंध हिंसा में फायरिंग करने वाले दोनों शूटर बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के हैं। ये बारूदी घमासान क्यों छिड़ा, अब ये भी जानिए। फरवरी 2025 में पाकिस्तान सरकार ने सिंधु नदी पर 6 नई नहरों के निर्माण की योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में नहरों का निर्माण किया जाना है। लेकिन सिंध और बलूच लोगों का आरोप है कि नए बांध बनाकर शहबाज सिंध के पानी को पंजाब में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जिसका मकसद पंजाब के 1.9 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन में पानी ले जाना है। पाकिस्तान टुडे के मुताबिक सिंध सूबा पहले से ही जल संकट का सामना कर रहा है। 1999 से 2023 के बीच सिंध को औसतन 40% जल की कमी का सामना करना पड़ा था, जबकि पंजाब में ये कमी 15% थी। इस जल संकट के कारण 2.5 मिलियन एकड़ आम के बागान और अन्य फसलें सूखने की कगार पर हैं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिंध यूनाइटेड पार्टी, सिंध आबादगार इत्तेहाद और जय सिंध कौमी महाज जैसे संगठन नई नहर बनाने के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 21 मई को भी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी नौशहरों फिरोज के मोरो शहर में जुटे। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जैसे ही लाठीचार्ज किया, मानो युद्ध छिड़ गया। बंदूकें निकल आईं, गोलियां चलने लगी। उसके बाद भड़की भीड़ ने सिंध के होम मिनिस्टर जिया लंजर का घर तक जला डाला। जैसी आग सिंध में लगी है, उससे भयानक हालात बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा में बने हुए हैं। 2 दिन के भीतर
दोनों सूबे में भयावह खून खराबा हुआ है। 19 मई को पाकिस्तान की वायुसेना ने खैबर पख्तूनवा प्रांत के उत्तरी वजीरिस्तान में हवाई हमला किया। वजीरिस्तान के मीर अली कस्बे में ड्रोन से मिसाइलें दागी गईं। एयर स्ट्राइक के दौरान ड्रोन से बम गिराए गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक परिवार के बच्चों की मौत हो गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में कुल 5 लोग घायल भी हुए हैं। जनरल मुनीर ने इसके अगले ही दिन खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया, जिससे पश्तून बेहद भड़के हुए हैं। पश्तूनों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हमले के जवाब में बलोच लड़ाकों ने सीरियल अटैक शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में एक बस को बम विस्फोटक से उड़ा दिया गया है। बस में हुए बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग जिंदगी मौत के बीच झूल रहे हैं। खूनी हमलों के बीच बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में जन सैलाब जनरल मुनीर को चुनौती दे रहा है। क्वेटा की सड़कें बलोच प्रदर्शनकारियों से पटी पड़ी हैं। बलोच अपनी लीडर और मानवाधिकार कार्यकर्ता मेहरंग बलोच की रिहाई की मांग कर रहे हैं, जिन्हें जनरल मुनीर ने कैद कर रखा है। बलूचिस्तान की शेरनी कही जाने वाली मेहरंग बलोच को क्वेटा के हुड्डा जेल के सेल नंबर 5 में कैद रखा गया है। मेहरंग बलोच ने दावा किया है कि इसी हुड्डा जेल में जनरलों के इशारे पर उसके पिता को मार डाला गया। पाकिस्तान का खूनी इतिहास सियासी हस्तियों के कत्लेआम का है। बारूदी मुल्क में जिसने भी फौजी जनरल की नाफरमानी की, उसे सूली पर टांग दिया गया। कट्टर जनरलों से विरासत में मिली जिहादी सोच के चलते जनरल मुनीर भी बेगुनाहों को सीक्रेट तरीके से मौत के घाट उतार रहा है। जैसे जनरल जियाउल हक ने जुल्फिकार अली भुट्टो को मार डाला, जैसे बेनजीर के खून से मुशर्रफ के हाथ रंगे होने के दावे किए जाते हैं, वैसे ही अपनी गद्दी पर संकट देखकर जनरल मुनीर भी खून खराबा मचा सकता है। जिस जनरल ने शहबाज कैबिनेट की गर्दन मरोड़कर खुद को फील्ड मार्शल बनवा लिया हो, वो किसी भी हद तक जा सकता है।